नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी टीम राजधानी भोपाल के सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हुजूर विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से विधायक रामेश्वर शर्मा है। संत हिरदाराम नगर और कोलार जैसे क्षेत्र इस विधानसभा में आते हैं। 2023 के चुनाव के पहले क्या है मतदाता का मन? इस समय मौजूद है हुजूर विधानसभा के संत हिरदाराम नगर में। व्यापारी वर्ग यहाँ पे ज़्यादा है और राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवसाय इसी क्षेत्र में होता है। एक चाय की दुकान है। चलिए यहीं समझते हैं कि आखिर 2023 और स्थानीय विधायक को लेकर लोगों की क्या सोच है और कितना विकास हुआ है या कितने विकास के सिर्फ दावे हुए हैं, समझने की मैं कोशिश कर लेता हूँ। कितना विकास हुआ? सर, विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है और हमारे क्षेत्र में बहुत सड़कें बनी हैं, बहुत काम हुआ है। बीजेपी ने अच्छा काम करा है। बीजेपी का आने का कारण कोई धर्म जात नहीं है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी आ रही है। कितना वादे जो हैं पूरे हुए? सर, काम तो पूरा हुआ है, जो भी उन्होंने कहा है वो काम हुआ है। पार्किंग की दिक्कत रहती है, वो भी पूरी कंप्लीट कवर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की भी। यहाँ पे रोड जाम होता है, वो कुछ अब नहीं होता है। क्या लगता है कितना विकास हुआ? विकास तो अधिकतर हुआ ही हुआ है। जो विधायक जी ने वादे किए वो पूरे भी किए और काफ़ी व्यवस्थाएं की। पुलिस प्रशासन भी बहुत अलर्ट रहा और विधायक जी ने कहा कि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो संत हिरदाराम नगर में तो गुंडागर्दी खत्म ही कर दी है। क्या लगता है कि 2023 में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? विधानसभा क्षेत्र के तो कोई मुद्दे यहाँ है ही नहीं, सब काम बड़े आराम से हो। रामराज है। अरे रामराज क्या और भी ऊपर राज्य होते। देखते हैं कि आखिर मतदाता के मन में और क्या खास है और किस प्रकार से मतदाता आगे जो है चुनाव को लेके बात करेंगे। महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत हो गई है। महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई मुद्दा तो होना चाहिए। कितना विकास हुआ क्षेत्र में? देखिए, आप खुद देखिए ना, आपको कोई और लग रहा होगा। सड़क, बिजली, पानी भी भरपूर है। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी कमल या पंजा? अब जो भी हो, अपन किसी के विलुप्त में नहीं बोल सकते। विकास चल रहा है यहाँ? हाँ, विकास चल रहा है। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस बार यहाँ का? चुनाव में तो बीजेपी है। बीजेपी है पक्का। आप फिर समस्या किस बात की है? समस्या ये है ना, ये अपना जो कुछ भी काम होता है, जैसे नाली वाली है, नगर निगम वाले सुनते नहीं है, ये विकास का है। अच्छा, 23 का चुनाव है, क्या महंगाई मुद्दा रहेगा इस चुनाव? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई और कमीशन खोरी दोनों रहेंगे मुद्दे। बिल्कुल मुद्दे रहेंगे। हुआ है नहीं हुआ? सिर्फ हुजूर का ही विकास हुआ है। सिर्फ हुजूर का विकास, यानी सिर्फ विधायक जी का विकास हुआ? बिल्कुल उनका विकास हुआ है। क्षेत्र की क्या स्थिति है अभी? क्षेत्र की आप देख लीजिएगा, आदर्श मार्ग बना हुआ है, 6 महीने पहले बना है, खूब स्वागत सम्मान भी हो गए। अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे लाइटें खुली हुई हैं, पूरी तारें बिखरी हुई हैं। अच्छा, इस बार कमल या पंजा इस क्षेत्र में? बिल्कुल पंजा खेलेगा इस बार। इस क्षेत्र में क्या और ज़रूरत है जो पूरी होनी थी लेकिन जो हो नहीं पाई? अब जरूरत तो ऐसे बहुत है, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ भूमि पूजन होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब संत हिरदाराम नगर से दूसरे क्षेत्र में चलते हैं।
हमारी टीम में इस समय हुजूर विधानसभा के बैरागढ़ कला क्षेत्र में है और ये रोड जो है लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। हालांकि बनना शुरू हुआ है और ख़त्म कब होगा इसकी जानकारी नहीं है कुछ। अच्छा, क्षेत्र में क्या समस्या है? क्षेत्र में ये समस्या है कि ये रोड की समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है। क्या चल रहा है विधानसभा? विधानसभा तो अभी डामाडोल चल रही है भाजपा की। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो चुनावी साल में जो काम हो रहा है, ये जो काम जो रोड बन रहा है, ये बहुत पहले बनना चाहिए था। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दे बहुत है, विकास है, उसके बाद में बेरोजगारी है, महंगाई है। उस पे विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से मैं तो 0 दूँ। सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। विकास आज चलो ठीक है, यहाँ पे मैं संत नगर बैरागढ़ में रहता हूँ। 2 साल पहले मेरे मूड़ा खेड़ा का 50 लाख का रोड बनाया था। उस पर मेरे को बहस हुई थी, 3 घंटा मेरे को थाने में बैठा के रखा। ठेकेदार से पूछा मैंने, भाई कितने लागत का रोड है? कि ठेकेदार बोलता है 17 लाख का। तो मैंने 33 लाख किसकी जेब में गए वो भी बता दे भैया। बिजली की कटती है, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं 1000 2 हज़ार ऐसे बिल आ रहे हैं झुग्गी बस्तियों में। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ? सर विकास की तो यहाँ बौछारें हैं, चौतरफा विकास हो रहा है, चौतरफा विकास। मतलब ऐसा विधायक पाना हमारे लिए गौरव की बात है। कमल या पंचायत? कमल, एक तरफा कमल सर। मतलब जितना नागा उतना से ज्यादा अनगिनती ज्यादा हुआ है विकास। ज्यादा हुआ? बिल्कुल ज्यादा हुआ है, भरपूर विकास हुआ है। और सड़क समस्या है? कोई समस्या नहीं, जो समस्या थी उसका पूरा निराकरण हो चुका है। जो मांग थी वो पूरी मांग होती जा रही है, काफ़ी तेज़ी से काम होता चला जा रहा है। शिकायत का तो कोई कह ही नहीं सकते अपन। विकास हुआ है बिल्कुल फुल तरीके से। चलिए, विकास हुआ है और भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ और भी लोगों से कि आखिर वाकई कितना विकास हुआ है और क्या जो दावे थे। सर कब से रह रहे, कब से दुकान है यहाँ पे आपकी? मेरा जन्म इस गांव का, मेरे पिताजी का जन्म इस गांव का, मेरा बच्चों का जन्म इस गांव का। लंबा चौड़ा। अच्छा, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? विकास दिख तो रहा है सर सबको। कितना? जितना सरकार अच्छा, समस्या क्या है इस विधानसभा में? अगर आपसे पूछा जाए कि समस्या क्या है तो आप क्या क्या समस्या बताएंगे? समस्या गरीब आदमी की क्या समस्या है? समय पर जो काम होता है वो हो ही रहा है। हाँ। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हमें। नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय विधायक आपके साथ में? हाँ, क्षेत्रीय विधायक आते हैं, घूम फिर के समस्या पूछते और चले जाते हैं। और समस्या का समाधान? समस्या का समाधान ये है कि मैं चाय बेच रहा हूँ, 45 साल हो गई मुझे एक बार भी लोन नहीं मिला, सिर्फ एक बार ही मिला ठेले का 10,000। वो मैंने चुका दिया। मैंने 20,000 का अप्लाई किया था, मना कर दिया। हाँ। इस बार विधानसभा में क्या मुद्दे होने इस क्षेत्र के? कैसा? इस बार जब चुनाव आएंगे तो इस क्षेत्र में क्या मुद्दे होने? अब विकास कार्य के ऊपर ये चुनाव जीता जाता है और क्या। विकास हुआ है? विकास आप देखिए तो होता रहा है। आप बताइए, हुआ है? हमारे इस क्षेत्र में इस साल बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास चल रहा है बैठ के। सर इसी विधानसभा से हैं? जी हाँ। कब से इस विधानसभा में रह रहे हैं? 20 साल हो गए। हो गया। कितना विकास आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ? ठीक है, अच्छा हो रहा है। क्या इस क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा में? अब ठीक है, आगे हो रहे हैं, आगे अच्छा ही होगा। बीजेपी की सरकार है तो ठीक ही है। बीजेपी की आगे भी रहेगी? आगे भी रहेगी। आप किसको वोट दोगे? हम तो कट्टर भाजपा है। बीजेपी को ही वोट दोगे? कारण? अब लगे हम तो 93 से जुड़े हैं। 93 से जुड़े, यानी विकास क्षेत्र के विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगा जाएगा इस बार। चलिए, कई लोगों का कहना है कि विकास के क्षेत्र में काम हुआ है और विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप भी यहीं से ही हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मैं पैदाइशी यहीं की, पैदाइशी यहीं 3 से। कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है, पूरी सीवेज लाइन डल गई है, रोड डल रहे हैं। युवाओं के लिए कितना हुआ? युवाओं के लिए बस रोजगार की थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो विकास ही विकास है। रोजगार की दिक्कत है? हाँ। आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर। कितना फ़ायदा है उसमें? नहीं, अभी तो बहुत फ़ायदा है क्योंकि अभी तक कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस महंगाई का कितना असर उसमें? क्या महंगाई का कितना असर पड़ा उस आपकी? नहीं, महंगाई का नहीं पड़ा, अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। विकास चल रहा है। अच्छा, 2023 में क्या मुद्दे होने वाले हैं? 2023 में रोजगार का ही मुद्दा। आपका क्षेत्र में आपके विधायक कितना आपके साथ में रहे? नहीं, विधायक जी का फुल सपोर्ट है। सपोर्ट है? आते हैं? हाँ, परमानेंट। बिजली पानी? बिजली पानी बराबर मिल रहा है। सड़क? सड़क हमारे यहाँ का रुका हुआ है, काम चल रहा है। रुका हुआ है, काम चल रहा है। कब तक पूरा होने की उम्मीद है?
ये टीम अब आ गई है हुजूर विधानसभा के भिसागेड़ी गांव में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसके अंदर ये पूरे गांव हैं और तमाम गांव के जो लोग हैं बाहर यहाँ पे चौपाल लगा के बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं। बेटा काफ़ी अनुभवी हैं आप, तो क्या लग रहा है क्या मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा में? विधानसभा में सब अच्छे होगा साहब। ऐसा विकास हुआ है? विकास तो स्कूल बना, उसमें पानी नहीं है, ये विकास हुआ। इस विधानसभा यानी कि हुजूर विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो कोई नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर थोड़ा सा वो है, फोकस है। लेकिन हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर जी शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए हैं और जो करवा रहे हैं, वो तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं। गाय वगैरह की ज़्यादा समस्या है, रोड पे घूमती है गाय वगैरह, तो एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस रहते हैं। हाँ, उसके लिए गौशाला अगर व्यवस्थित तरीके से कुछ ना होना चाहिए। आपकी विधानसभा में क्या होने वाला है? शर्मा जी एक नंबर आदमी है, बढ़िया काम करा रहा है। थोड़े से काम बचे हुए हैं, अभी नए पार्षद जीते, तो अभी हमें यहाँ भूमि पूजन होने वाला आजकल में रोड का। बाकी लाइट माइटों की थोड़ी सी समस्याएं हैं, बाकी मेन मसला ये इन्होंने भैया ने बताया, गाय घूमती रहती हैं रोड पे, तो इसके लिए शर्मा जी से बोलेंगे कि भाई साहब ये गायों का थोड़ा बंदोबस्त करो कि ये रोडों पे नहीं घूमे। और एक पुलिस चौकी भी बनना चाहिए साहब चिरायू के पास। हुजूर विधानसभा में कोलूखेड़ी गांव भी आता है और इस समय हम वहीं पहुंच चुके हैं। चाय की दुकान पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्हीं से चर्चा करते हैं। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? अब ये तो पब्लिक है साहब, पब्लिक का कोई मत कोई नहीं जानता है, कब किधर पलट जाए, किसको जिताना किसको हराना। क्षेत्र में विकास हुआ? हाँ हो रहा है, विकास तो हो रहा है। क्या क्या समस्या है विधानसभा में? बहुत चीज समस्या, कहाँ की ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दें क्या? हजारों समस्या है। क्या लगता है क्या होने वाला है इस विधानसभा का 2023 में? कौन जीत रहा है? तो समय बताएगा। अब ये है कि अभी तो जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। चुनाव में क्या होने वाला है इस बार हुजूर में? क्या होने वाला, अभी तो आए तो चुनाव आए। विधानसभा में काम हुआ है? हुआ है। कितना काम किया है? बहुत काम हुआ उसमें, बहुत काम हुआ। बीजेपी ने मतलब विकास तो किया है। अब रहा सवाल चुनाव की, तो मतदान तो क्या 2-4 घंटे के अंदर फैसला कर लेती है पब्लिक। बाकी ये है कि बीजेपी सरकार ने विकास किया। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यही है कि रोड में पूरे खुदे पड़े हैं, रोड ही नहीं बन रहा है, पाइपलाइन पूरी चौक पड़ी है, खत्म कर दिए रोड ये खोद तो इसकी शिकायत कभी करी के विभाग में? पार्षद से बोलते हो रोज आ कर जा जरा बस। हाँ तो रोज है गाड़ी ले ले, मगर वो तो हर दूसरे दिन फिर हो जाती सही से। क्या मालूम आगे से गड़बड़ है, कहाँ से है क्या। विधानसभा में क्या होने वाला है? जो होगा हो जाएगा, अपने को क्या इतना लेना देना। बिल्कुल कीचड़ पड़ी है। बच्चे कब के सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही कुछ। भाई रोड बनाते हैं, वहीं से बना देते, ये नहीं कि भर्ती करके बनाए रोड। विधानसभा में क्या होना है, कमल या पंजा? वो तो यहाँ पे तो कमल ही आएगा, लगभग कमल ही आएगा, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो। वो तो वही आना है, फिर भी कमल ही खिलना है। कमल के आप किसको वोट दोगे? कमल को ही देंगे। कमल को। और क्या समस्या है इस क्षेत्र की? बस और कोई समस्या नहीं है, बस यही है रोड मोड की थोड़ी सी दिक्कत है, ये स्कूलों की है, बस यही समस्या है, और बाकी कोई समस्या नहीं। अच्छा, विधायक बीच में साथ में आते हैं, मिलने आते हैं? हाँ, विधायक तो आते हैं। आप लोग मिलने जाते हैं, मिलते हैं? हाँ मिलते हैं ना, हम तो खैर गए नहीं, बाकी लोग जाते हैं गाँव में से तो मिलते हैं, वो मिलते हैं। ठीक, तो स्कूल की कुछ समस्या है, कुछ लोग और भी हैं, मैं बात करने की हमसे ज़रूर कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस विधानसभा में क्या कुछ और मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर मतदाता का मन पार्टी की तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ है या बदलाव की तरफ है, ये समझने की कोशिश करता हूं। चलते हैं इसी विधानसभा के किसी दूसरे क्षेत्र। चलिए, हमारी टीम अब इस समय मौजूद है कोलार क्षेत्र के दामखेड़ा इलाके में और यहाँ पे कितना विकास हुआ या जनता में सरकार को लेके या क्षेत्रीय विधायक को लेके कितना उम्मीद है, वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी टुटलते हैं मतदाता का मन। क्या स्थिति है क्षेत्र की, कितना विकास हुआ? ये देख रहे हो, यही जो है वही दिख रहा है, कीचड़ जहाँ देखो वहाँ कीचड़ होता रहा है। कहीं आधी जगह बना है रोड, कहीं नहीं बना है, कहीं खुद रहा है, ऐसे ही चल रहा है। पिछली बार जो वादे किए थे कितने पूरे हुए? अरे कहाँ के वादे, सब के चले जाते हैं, कोई होता ही नहीं है। कभी खंबे पे लाइट ही नहीं जल रही है। जी सर, पहले कई काम बोल देते तो ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक बाद में कोई काम ही नहीं करते। काम करने के बाद में
कभी कभी अब 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद में पानी नहीं आ रहा है अच्छे ढंग से। पानी नहीं आ रहा है। पानी आ गया तो मुश्किल से नवाता था 1 घंटा आ रहा है, मुश्किल से आधा घंटा पानी नहीं देता है। कितना विकास हुआ? विकास तो सर जब शुरू में आए तो कुछ भी नहीं था, अब तो करीब करीब सारी सुविधाएं हो गई हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं लग रही है कि जिससे हमें परेशानी होती हो। रोड हो गया, पानी हो गया, लाइट की समस्या हो गई, हल हो गई। विधायक सुनते हैं आपकी? हाँ। आते हैं आप लोग के बीच? हाँ आते हैं। वोट किसको दोगे इस बार? अब देखा जाए भैया, जिसकी अब जिसका होगा वो जीतेगा भैया। जिसकी अरे समस्या क्या क्या है यहाँ पे? मुख्य जो समस्या है यहाँ पे क्या क्या लगती है आपको? अब समस्या तो अभी कुछ नहीं है भैया, बिजली आ गई, पानी आ गया, रोड बन गया। क्या समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या तो यही समस्या है, गंदगी है। दूसरी बात ये वादा करते हैं पूरा करते नहीं। पिछले 5 वर्ष में इनने बोला था कि हम वो रजिस्ट्री करके देंगे इस जगह, तो इनने रजिस्ट्री की जगह आज तक मिलने तक तो आते नहीं। पूछना चाहिए इनको। और महंगाई सबसे ज़्यादा, 1500 की टंकी भरवाओ तो समझ में आती है। अब 5 दिन काम करेंगे जब जाकर टंकी भराएगी, घर भी चलाना फिर टंकी भराएंगे। समस्या क्या क्या है इस क्षेत्र में? अभी समस्या लोगों का बिल है और ये टंकियों का है, कुछ थोड़ी सी महंगाई के चक्कर में। तो जो पार्टी जो 300 रुपये जो मजदूर काम करता है उसमें इतनी आसानी से वो डल नहीं पाता, पूर्ति भी नहीं हो पाती है और उतनी अच्छे से वो काम दिन भर मेहनत करता है और शाम को फिर यही टेंशन में जीता है। नालियाँ बनी, रोडें बनी, घर में पानी आया, लाइट आया, बहुत सा शौचालय। महंगाई कितनी हो रही? शौचालय महंगाई कहाँ जाएगी बहन? शौचालय भी आया। महंगाई तो देखो सभी तरफ है, कांग्रेस का आया तो क्या टंकी 1000-1200 की भरा रही। हर चीज महंगी है, गरीब इंसान क्या करेगा बताओ? कितना विकास हुआ? ऐसा कैसे ही रह रहा है, जैसा काम चल रहा है वैसे ही हो रहा है। कितना विकास हुआ? इतने जैसा परिवर्तन ही नहीं है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़िया चल रहा है, चुनाव आ रहा है। समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? कहीं नहीं, बढ़िया सब। हमारी टीम इस समय ललिता नगर के मुख्य बाजार पर है। विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में? बहुत हो गया था पहले तो चलने का रास्ता सही से नहीं था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया और हो ही रहा है, भी रोड बन ही रहा है बढ़िया सब। रोड बन रहा है? जी हाँ। विधायक ने काम किया है? जी हाँ किया है ना भाई साहब, बिल्कुल किया हुआ है। अच्छा, अगर समस्या की हम बात करें तो इस क्षेत्र में समस्या क्या क्या रह गई? अब देखो साहब, समस्या तो ऐसा है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, जब भी समस्या रहती है और हो तो भाई समस्या कभी किसी चीज़ की समाधान हुआ है आज तक ये बताइए, मगर क्या है काम तो सब हो ही रहा है। विधायक पहुँचते हैं आपके बीच में, रहते हैं, आते हैं ना, मिलते हैं ना, अच्छा काम करवा रहा है। काम हो रहा है। चुनाव में क्या होने वाला है? अब चुनाव का इतनी जानकारी अभी नहीं है, जानकारी होगी तो फिर बताएं। पंजा या कमल? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। विकास हुआ है लेकिन? हाँ विकास हो रहा है। विधायक कितने बीच में रहते, कितनी बार आते हैं आपके क्षेत्र में? यहाँ तो एक दिन में तो 1-2 राउंड तो लगा ही देते हैं। क्षेत्र की स्थिति कितना विकास हुआ? ठीक है, चल रहा है विकास तो चल रहा है। हाँ। समस्या क्या क्या है? बाकी तो अभी तो कुछ नहीं, जो भी है सब चल ही रहे, रोड वगैरह बन ही रहे हैं। हाँ। पानी आ रहा है? हाँ। अच्छा, महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? महंगाई तो है सर। कितना असर पड़ा धंधे पे? धंधे पे तो लॉकडाउन के बाद तो असर तो पड़ा है। अच्छा, कितना विकास देख रहे हैं इस क्षेत्र में? कितना विकास? विकास तो काफ़ी हुआ है। समस्या क्या क्या है? समस्या अभी तो फिलहाल में वैसे कुछ नहीं है, सब ठीक है। विधायक काम करवा रहे हैं? हाँ, काम तो बढ़िया हो रहा है। और क्षेत्र में विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पर। 20 साल से दुकान है, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, उसकी अपेक्षा काफ़ी हुआ है। क्या क्या हो गया? सभी वो रोड बनाए, पानी दे दिया कोलार पे है, लाइट टाइम से आ रही है, और क्या चाहिए पब्लिक को? मूलभूत सुविधाएं मिल रही है पब्लिक को। नेताजी बीच में रहते हैं आपके? आते हैं, बराबर आते हैं। आप क्या सोच के वोट डालेंगे? विकास और अच्छा विकास हो ही देखेंगे हम तो, है ना, और अच्छे काम हो आगे। महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? जी, महंगाई का कितना असर पड़ना है? महंगाई तो देखिए बढ़ती जाएगी, महंगाई तो है ना। तो ये तो आपने सुनी जनता की राय। अब आपको सुनाते हैं विकास को लेकर क्या कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का। देखिए, हुजूर विधानसभा ऐसी है कि इसके विकास कार्य हम नहीं, जनता बताती है कि हमने क्या विकास कार्य किए। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए
75 साल हो गए, तो 75 साल में ये 10 साल हुजूर विधानसभा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हमने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो आज़ाद भारत में पहली बार भोपाल को मिली है। अगर सिंगार चोली पुल बनाया है तो ये हमने बनाया है। ग्रेड सेपरेटर जो VIP से लेकर लाल घाटी और संत नगर के लिए आ रहा है, उसका भी निर्माण हमने किया है। और वो अगर अधूरा है तो वो कमलनाथ के विकास के विरोधी नीति के तहत है। अब सुनिए विधायक जी के दावों पर क्या कहना है विपक्ष का। वंचित ही रहा है, भले दिखावे के लिए इन लोगों ने ये काम वो काम, धरातल पे काम नहीं हुआ है। जनता आज भी परेशान है। आप पूरे हमारे बुजुर्ग विधानसभा में सरकारी स्कूलों की हालत देखो, सरकारी अस्पतालों की हालत देखो, जो मूलभूत सुविधा जो होती है, सड़कें देखो, चाहे सीवेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कोई जनता आपको खुश कम दिखाई। विधानसभा को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मतदाता का मन कुछ और ही कह रहा है। हालांकि चुनावी साल में और हुजूर विधानसभा में अभी से वादों को पूरा किया गया है, लेकिन मतदाता 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सतर्क और चौकन्ना है। तो आज के खास कार्यक्रम में आपने जाना हुजूर के मतदाताओं का मन। फिर मिलेंगे किसी दूसरी विधानसभा में और टटोलेंगे 2023 विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहता है मतदाता का मन। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।